हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम इग्नू, जो प्रोग्राम कोड होगा MAEC, जिसमें सेमेस्टर 1 का जो पहला पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका कोर्स कोड है MEC 101, जो 6 क्रेडिट का है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या कंटेन है और कौन कौन सा ब्लॉक है, कौन कौन सा यूनिट है, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्राइवेट राइटर का बुक्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, जिसका कोर्स कोड MEC 101 है, इसके लिए आपको कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर इम्प्लाई करना है, अप्लाई होता है ये जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कम्प्लेक्स जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है उसको थियोरेटिकल बेसिस पर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स कोड का, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इम्प्लॉय करना होता है मैथमेटिकल टूल एंड टेक्निक, जो एग्जामिन करना पड़ता है बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट अंडर द सिचुएशन ऑफ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी। फिर बिहेवियर करना पड़ता है इकोनॉमिक्स एजेंट का थ्रू गेम थियोरिटिकल गेम थ्योरी के थ्रू आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज ऑल्सो गेम। तो उसी तरह इकोनॉमिक्स एजेंट भी प्रकार का दो कंपनी जैसे कोको कोला, पेप्सी, तो वो भी एक गेम्स है, उसके थोड़ा बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो उससे ज़्यादा हम बिजनेस करेंगे, लाइक दैट सिचुएशन। तो यहाँ पर गेम थ्योरी का 2 ब्लॉक 7 और 8 पढ़ाई जाएगी। इसके अतिरिक्त कैसे जनरल इक्विलिब्रियम में ऑल इकोनॉमिक्स एजेंट सिमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है, और उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निक्स से डिटरमाइन करना होता है लोकेशन इफिशिएंसी ऑफ एन इकोनॉमिक्स एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेलफेयर इकोनॉमिक्स अप्रोच। तो इस कोर्स में बेसिक ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें 8 ब्लॉक है, और ये प्रीवियस जो MEC प्रोग्राम था MEC 101 सिलेबस सेम है। तो पहला ब्लॉक में 3 यूनिट्स है, और यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर बेसिक थीम, यूनिट नंबर 2 में थ्योरी ऑफ डिमांड, यूनिट नंबर 3 में थ्योरी ऑफ डिमांड सम रिसेंट डेवलपमेंट। ब्लॉक नंबर 2 में आपको पढ़ना है यूनिट 4 में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट 5 में थ्योरी ऑफ कॉस्ट, यूनिट 6 में प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। ब्लॉक नंबर 3 में आपका 4 यूनिट है, तो जिसमें यूनिट नंबर 7 में परफेक्ट कंपटीशन, यूनिट नंबर 8 में मोनोपोली, यूनिट नंबर 9 में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और यूनिट नंबर 10 में ओलिगोपोली। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम में ब्लॉक नंबर 4 में पढ़नी है, जिसमें 2 यूनिट है। यूनिट नंबर 11 में जनरल इक्विलिब्रियम प्योर एक्सचेंज मॉडल, और सेकेंड में है यूनिट नंबर 12 में जनरल इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्शन। उसके बाद वेलफेयर इकोनॉमिक्स है ब्लॉक नंबर 5 में, इसमें 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 13 में पढ़ना है पिग्वियन वर्सेस पैरेस्टोरियन अप्रोच। उसके बाद यूनिट नंबर 14 में पढ़ना है सोशल वेलफेयर फंक्शन। यूनिट नंबर 15 में इम्परफेक्ट मार्केट एक्सटर्नलिटी पब्लिक गुड्स। यूनिट नंबर 16 में सोशल चॉइस एंड वेलफेयर। और उसके बाद ब्लॉक नंबर 6 में पढ़ना इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, इसमें 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 17 में पढ़ना है चॉइस इन अनसर्टेन सिचुएशन। यूनिट नंबर 18 में इंश्योरेंस चॉइस एंड रिस्क। यूनिट नंबर 19 में इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब लास्ट 2 ब्लॉक है वो आधारित है आपका गेम थ्योरी 1 और 2। तो यूनिट नंबर ब्लॉक नंबर 7 में नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी 1, इसमें 3 यूनिट है। यूनिट नंबर 20 में पढ़ना है स्टैटिक गेम ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यूनिट नंबर 21 में स्टैटिक गेम ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन। यूनिट नंबर 22 में डायनेमिक गेम विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यूनिट ब्लॉक नंबर 8 में नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी 2 यूनिट, इसमें 4 ब्लॉक है। यूनिट नंबर 23 में स्टैटिक्स गेम्स ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन टू ऑक्शन।
यूनिट नंबर 24 में डायनेमिक गेम विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन परफेक्ट बेसियन इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर 25 में सिग्नलिंग गेम एंड देयर एप्लीकेशन एंड यूनिट नंबर 26 में रिफाइनमेंट ऑफ परफेक्ट बेसियन इक्विलिब्रियम। तो ये है। अब इसमें आपको सबसे पहले कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए, स्पेशली डेरिवेटिव, और इसके अतिरिक्त इसमें आपको बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैं रिकमेंडेशन करूँगा निकोलस का बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का होता है, बेसिक लेवल पर वो है, लेकिन इग्नू का बहुत सारे मटेरियल उससे कंटेन। आप मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हिक्सियन डिमांड फंक्शन कैसे डेरिवेशन करते हैं तो वो आसानी से सीख जाओगे। और इसके अतिरिक्त आप एसी फंडामेंटल मेथड ऑफ इन इकोनॉमिक्स जो एसी चांग का बुक है तो उसको भी अध्ययन कर लीजिएगा, तो ये आसानी से चैप्टर समझ में आएगा। और उसका जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स मेथड है एसी चांग का, उसका यूज MEC 203 में भी कर सकते हैं। और इससे ऊपर जाकर जाना चाहते हैं तो डेविड रोमर का माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे पहले है कि 8 यूनिट है। मेजर क्वेश्चन आपका ब्लॉक नंबर 1, 2 ऐसे कुल मिला के सबसे आता है, लेकिन गेम थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और फर्स्ट थी से खास करके मार्शलियन डिमांड फंक्शन हो गया फर्स्ट यूनिट ब्लॉक से। ब्लॉक नंबर 2 का भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वेलफेयर से भी आते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी से, यानी सारा ब्लॉक से स्प्रेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको गेम थ्योरी से भी थ्योरेटिकल, इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहते हैं, यानी आपका 20 मार्क्स का पूछ रहा है तो कुछ क्वेश्चन जैसे माने थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से आएगा तो पूरे 20 मार्क्स का आता है। लेकिन कभी कभी थ्योरेटिकल्स भी होती है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, लाइक दैट क्वेश्चंस। इसके अतिरिक्त कंसेप्ट भी आपको जाननी होगी, जैसे सोशल वेलफेयर फंक्शंस, पब्लिक गुड्स, ये सब कैसे, हाउ टू प्रोवाइड ऑप्टिमल प्रोविजन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। तो एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। इसका बेटर प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हैं कि आप लास्ट 3 टर्म एंड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि ये नया आपका प्रोग्राम कोड है लेकिन कोर्स कोड सेम है प्रीवियस वन से, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो और विशेष कुछ जानना हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।